अब तक आपने देखा। तो रो क्यों रही है? तुझे रिश्ता मंजूर ना से? मैं किसी और को चाहती हूँ। मैंने आपके और प्रज्ञा के बारे में कुछ सुना सर। जब तक प्रज्ञा का ब्याह ना हो जाए तब तक उसके आसपास भी मत भटकना। अरे कौन है वो लड़का? जी क्या? आपने मारी को राखी पे एक वचन दिया था जिससे चाहूंगी आप उससे हमारी शादी कराओगे। तुम लोग इसकी फोटो लेके खोजबीन के करते फिर रहे। मुंबई से हमारे 5 लाख रुपए लेकर भागा हुआ है। इनका ऐसा तालमेल बनाऊंगा ना कि जिंदगी भर खुश रहेंगे। अब तो मैंने बताइए तो छोरा कौन से? अरे वो अपना, अरे वकील साहब, अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ इन्हें, मैं इनसे बात करके आता हूँ। अब आगे। भाभी ये आ जाए मालती। यू सब ये मालती इतना तो बेरा ही है। छोरे वाले का कदे भी फोन आ सके है और के पता कल परसों कोई सगाई करनी पड़ जा तो हमने तो अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए ना। यो उसी की तैयारी तो से अधिक मालती यो तो मैंने अच्छा करा जो 1 महीने पहले ही इन पे पुलिस वोलिस करवा ली। देख किसे चमक गए, एकदम नए जैसे लग रहे हैं ना। सच्ची कह रहे हो भाभी, एकदम नया लग रहा है। और वैसे भी अपनी प्रज्ञा कितनी सोहनी है, इन सबको पहनेगी ना तो और निखर जाएगी। मैंने तो कपड़े भी निकलवा लिए, इन कपड़ा पे प्रेस करवा के चमका दूंगी। अरे हाँ मालती, एक काम करेंगे, कल ने मैं और तू बाजार जाकर जो भी ब्याह का जरूरी सामान है ना वो खरीद लिया। मैं चिंता ना करो भाभी, हम दोनों मिलके सारी तैयारियां कर लेंगे। माँ जी वो मैं क्या कह रही थी? जो भी कह रही थी मेरी बात सुन। इन कपड़ा न ले जा और इन पर अच्छे ताई प्रेस कर दे। और सुन संभाल के ले जाइए, ब्याह के कपड़े चाहिए। माँ जी इतने सारे कपड़े मैं अकेले? और कौन करेगा? गांव के प्रधान ने बुला दो। हाँ, मैं ना करने वाली, यहाँ से निकल के बड़ों से ही करवाना पड़ेगा। माँ बुलाया आपने मने? अम्बे इब तू मेरी बात ध्यान का सुन। आज तने जो तेवर दिखाया है ना नीचे, वो मने दोबारा दिखाने की जरूरत ना है। तेरा ब्याह पक्का कर दिया है मैंने, और तेरी पसंद और नापसंद की किसी ने कोई परवाह ना है। आज के बाद तेरा हंसता खिलता चेहरा दिखना चाहिए मने। जो बात मने कही तेरे कान में घुसी है के 32 सी दिखनी चाहिए मने। अरे भी ये गहने सारे तू संभाल, और ब्याह के बाद इन गहनों से सद धज कर रही है रोज। प्रज्ञा बेटा, वो थारा अंग्रेजी का एग्जाम था ना, उसका क्या नतीजा हुआ? तूने बताया नहीं? वो उसमें मैं क्या ना कर रही है? उल्का बोल जो तना बोलना है। मैं फेल होगी उसमें। फेल होगी? नाना चाची, उसमें हमारी कोई गलती ना से। वो तो वो प्रधान मास्टर है ना, मैं जानू उसने ना हमारे से बदला लेने के लिए यो किया है। उसकी भाभी की बेइज्जती की थी ना, तो बस चलो, यो तो घना अच्छा करे उस छोरे ने जो तने फेल कर दिया। अये जो तू पास हो जाती तो फिर रट लगा लेती। मने तो आगे भी पढ़ना है, मने तो अंग्रेजी सीखनी है, मने तो मास्टर नहीं बनना है। अब तू फेल होगी, अब तेरा खेलना कूदना हंसना बोलना और नाटक साटक जो भी है सब बंद। अब तू घर का काम सीखेगी। अब बहुत बड़े खानदान में तेरा ब्याह हो रहा है, वहां जाकर तू काम ना करेगी, तेरी सासू तो मने ताने मारेगी और बोलेगी क्या सिखाया अपनी चोरी ने। अब तू घर में रह और काम सीख। और यो ले, यो कड़े हैं सोने के, यो गहने पकड़, तेरे पास रवांगे। यो ये ठीक है ना मालती? हाँ ले, यो भी पहनिए।
ना चाहिए हमारे को आपके गहने और ना ही घर का कोई काम सीखना। कमला भाभी, इतने क्यों नाराज हो रहे हो? इतनी नाराजगी ठीक ना है। अरे प्रज्ञा भी बच्ची है, नादान है, उसे ये सब समझ ना आ रहा है। आप चिंता ना करो, मैं समझाऊंगी ना उसको, समझ आ जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी समझा दूंगी, सब समझ जाएगी। पर माँ जी मैं क्या पूछ रही थी कि यो ब्याह तो बहुत शानदार तरीके से होने वाला है ना, और इसमें सबको न्योता भी दिया जाएगा। शानदार, जानदार, नंबर 1 ब्याह करूंगी अपनी छोरी का। और नोता तो 5-5 कोस दूर तक लोगों को दूंगी, और ऐसा खाना खिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो माँ जी बकरियावाल से भी सब आवेंगे ना? हमारा मतलब है बड़ों के घर वाले और उन मनुष्य का नाम ना लिए यहाँ। मेरी तो कोई दुश्मनी ना है उनसे, पर मालती को भी पसंद ना उनका यहाँ आना, है ना मालती? हाँ भाभी। अरे यो बात तो किसी से भी ना छुपी है कि ये बड़ों के परिवार जित भी जावे है मुसीबत का पहाड़ लेकर सिर पे जावे है और उनके घर में जाकर पटक दिए, और फिर कोई नए नए कांडों में उस घर में। मैं नहीं चाहती कोई नई मुसीबत हो हमारी छोरी के ब्याह में हम पे, है ना मालती? हाँ भाभी, बिल्कुल। तू क्या कर रही है यहाँ? जी वो मैं तो बस प्रज्ञा के ब्याह। देख बड़ो बहू, मने तेरे तक कुछ भी बात छुपाने की जरूरत ना है। मने अपनी छोरी का ब्याह सुख शांति तक करना है, तो इसलिए अब तू बुरा ना मानी। मैं अपनी छोरी के ब्याह में तेरे घर वालों को ना बुला रही हूँ, और तू भी दखल अंदाजी ना करे तो तेरे लिए यो घना अच्छा रहेगा। और बाकी का काम मैं मालती संभाल लेंगे, है ना मालती? ठीक कह रही हो ना? हाँ भाभी, बिल्कुल। और देख ले, मालती भी यही चाह रही है। जी आप चिंता मत करो, मैं आपको शिकायत का मौका ना दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। चलो, यो मैटर तो संभला। जल्दी से यो सब माँ को फोन करके बता देती सु, उनका भी तो मन छटपटा रहा होगा ना यो सब चटपटी खबरें सुनने के लिए। हे भोलेनाथ जी, यो मैं क्या देख रही हूँ? अभी मैं कहूँ सूरज आज कहाँ से निकला है? पायल मैडम जो काम कर रही हैं। आ गई आग लगाने। दीदी मिला, कितने दिनों के बाद दिखाई दी इसे तू? अरे मारे को तो जैसे ही खबर मिली ना जीजी कि आप लोग सीरसा से वापस आ गए हो, तो बस दिल ना माना हमारा और फटाफट मिलने चली आई। वैसे खबर तुम्हारे को कुछ और भी मिली है। हमारे को पता चला था कि कैसे पायल को किस किस तरीकों से वापस लाया गया। वो सब छोड़, तू मने यो बता कि घर में सब ठीक से? अब हमारे घर में क्या होना है? हमारे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक थे। बस मैं तो आप लोगों से बातें करने चली आई कि अब तो नए नए कपड़े बनेंगे, मिठाइयाँ बनेंगी, पकवान बनेंगे। तू कोई जश्न से के? ये बात कर रही हो जीजी? थारे को ना पता? अरे हमारी छोरी पिंकी का फोन आया था आज ही, बस वो हमारे को बता रही थी कि प्रज्ञा का रिश्ता तय हो गया है।
ये प्रज्ञा ने तो तेजी को ही क्रेजी कर रखा है। पावड़ों के जैसे फोन करे ही जाएगी। क्या करूं उसका मैं नहीं उठाऊंगा। वो तेजी चिपी ना, पता नहीं माने को यहाँ अकेला छोड़ के कहाँ चले गए। कम से कम हमारा फोन तो उठा लो। कुछ ना सोचता ही रहता है इसको कि अब मैं तेजी जी को कैसे परेशान करूं। बस कर मेरी माँ मुझे चाय पीने दे। ये नहीं मानने वाली, कोई मान जाए ये नहीं मानेगी। लेकिन कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो पता चले माँ बाबूजी के पास पहुंच गई। बाबूजी, माँ जी, मुझे तेजी जी बहुत पसंद है, मेरी उनसे शादी करा दीजिए, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, इसको तो कैसे भी हैंडल करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो तेजी जी, हाँ, आप कहाँ पे हो? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, हमारा फोन तो उठाओ कम से कम। तेजी जी, आप रो रहे हो? कुछ नहीं प्रज्ञा जी, मुझको ना ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, हमेशा के लिए। आपके घर वालों ने तो आपकी शादी पक्की कर दी है और शादी की तो तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब देखो प्रज्ञा जी, ये सोच के तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे तो पक्का पता है कि अब हम दोनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रज्ञा जी, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। मैं इस वक्त मंदिर में बैठा हूँ। आप मुझे ना बस, मैं क्या बोलूं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं कुछ कर ना बैठूं बस। ना तेजी जी, आप देखिए, हमारी बात सुनिए, आप ना ज्यादा सोचो ना डरो मत। आप, मैं आपके साथ हूँ। आप कहो तो मैं ये भी मंदिर आ जाती हूँ। ओ नहीं आना, तुम बिल्कुल मत आना प्रज्ञा जी। मेरी बात सुनो, मैं अभी मंदिर में इसलिए आ रखा हूँ कि जैसे मेरा थोड़ा दिमाग शांत हो जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी ले लूं मैं, है ना? ये आएगी प्रज्ञा जी, मैं ये बोलना चाहता कि मैं मंदिर में बैठूंगा तो दिमाग ठंडा होगा, तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। ठीक से तेजी जी, आप आराम से मंदिर में बैठो और वो कर लो आप। मैं आपका यहीं पे इंतजार करती हूँ। ठीक से प्रज्ञा जी, ठीक से। तेजी जी, आई लव यू। चलो कुछ देख ले तो बला टली। कौन है वो बदकिस्मत लोग जिनका रिश्ता उस बदतमीज लड़की से तय हुआ है? अब तो कुछ भी बोल पाए, लेकिन छोरी की किस्मत बड़ी तेज है भाई। शेरपुरा गांव के बहुत बड़े खानदान में रिश्ता तय हुआ है। छोरी राज करेगी, राज। और हाँ जीजी, क्यों तो कुछ भी ना है। सबसे खुशी की बात तो यो है कि म्हारे को भी भर भर के नेक मिलेगा। अच्छा, वो क्यों बिमला मौसी? अरे भाई, क्यों ना मिलेगा? रिश्ता जो मैंने करवाया है, छोरा ढूंढ के छोरे की फोटो मैंने ही अपनी छोरी के हाथ भिजवाई थी। अब हमारी समधन जी तो खुश होगी ना, तो खुशी के मारे तो वो मारे को सोने से लाद देंगी। कितनी बड़ी मदद जो कर दी मैंने उनकी। हाँ बिमला मौसी, घनी बढ़िया मदद कर दी आपने तो उन लोगों की। पर मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनके घर वो चुड़ैल। पायल, क्या बताऊं जीजी, म्हारे को तो बस एक ही बात का दुख है कि म्हारे को अकेले ही जाना पड़ेगा वहां। अब पायल के इतने बड़े कांड के बाद तुम लोगों को तो ना बुलाएंगे वो लोग। और वैसे भी हमारी समधन जी तो बहुत ही परेशान हैं। उन्हें तो यो खुटका है कि कहीं तुम लोगों की वजह से दोबारा कोई मुसीबत ना पड़ जावे उनके सर पे। पहली मुसीबत तो झेल ली बेचारी ने, लेकिन दोबारा कुछ हो गया तो झेल ना पाएंगी। आखिर उनकी एक लौती छोरी के ब्याह का सवाल है। मासी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे घर आकर ये सब बातें ना किया करो। हमारी माँ ये सब बातें सुन के परेशान हो जाती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये सब बातें बंद करके आप अपने घर की तरफ हो। वरदान, बड़ों से बात करने की तमीज ना से था नहीं।
चल अंदर चल चल। क्यों माँ जी, ठीक ही तो कह रहा है वरदान, कौन सी गलत बात कर रहा है? जब से ब्याह करके आई हूँ बिमला मौसी का यही काम है, हमारे घर में आके आग लगाती हैं और कुछ ना। वैसे एक बात कहूँ जीजी, मैं इस घर में ना सिर्फ थारी वजह से आऊँ हूँ, वरना घर में किसी को भी तमीज ना है बात करने की। खैर कोई बात ना, अब हैं तो हम रिश्तेदार ही, और रिश्तेदारों में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहना। लेकिन हाँ, आप बड़ों के ससुराल की बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं हूं ना, सारी खबर आपको पहुंचाती रहूंगी। अच्छा मेरा बड़ा काम पड़ा से, अब मैं चलूं हूं। हाँ जी, कितने पैसे हो गए? 80 रुपए। चलो बाय बाय। क्या भाई, आंखों में मोतियाबिंद हो गया क्या? इतना बड़ा आदमी जाता हुआ ना दिख रहा? चला यहाँ से। चलिए, आपका बुलावा है। किसने बुलाया? माता रानी ने बुलाया। बोलो जय माता दी। एक मिनट, तो भाई है कौन? किसने बुलाया? चल निकल। अच्छा, तो ये बात से मतलब ये क्या प्रधान जी के आने के लिए मना कर रहे हो? चलो ऐसे ही सही, मैं जाके उनको साफ साफ बोल देता हूँ कि आप आने के लिए मना कर रहे हो। अरे अरे भाई 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 मैं अरे तुम नाराज क्यों होते यार? मैं साथ चलता हूँ ना, प्रधान सिंह भाई है ना? हाँ चलो 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 चलो। राम राम जी, राम 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 राम। रघुवीर सिंह जी, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि आप जैसा नेक इंसान इस सिरसा में कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या क्या आप शर्मिंदा कर रहे हैं सरपंच साहब? नहीं, भाई माना कि मैं आपके पंचायत का हिस्सा ना हूं, इसलिए सुनवाई में भाग नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग सब मेहमान के तौर पे हमारे घर पे आए हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा, जब तक हम दोनों भाई ये कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। ठीक है जी? जी अच्छा, बैठिए बैठिए। लीजिए लीजिए चाय। बैठो भाई साहब। अरे जी, हम ये और किसका इंतजार कर रहे हैं? राणा बेटा, वो अपनी पंचायत के मुख्य सदस्य से हैं जिनका इंतजार कर रहे हैं। मुख्य सदस्य? हाँ हाँ, संग्राम सिंह जी का। वो लोग आ गए। संग्राम सिंह जी कौन से? मैं भी पहली बार देख रही हूँ। पर हाँ, सुना तो बहुत है इनके बारे में, यो ना बहुत खड़ूस और जिद्दी था उसे। अभी तो फिलहाल चुपचाप खड़े रहते, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राम राम कैलाश जी। राम राम। राम राम। काफी सुन रहा हूं इन दिनों आपके बारे में। आइए। राम राम जी, राम 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 राम। ए भरतो, चाय दे दे इन्होंने। ये बात से कमला भाभी अपने छोरियों को घूंघट डालना ना सिखाया के? यो ऐसे घूमेगी अपने ससुराल में?
पंचायत की सभा शुरू की जाए। जी भाइयों, आज की सभा शुरू करने के पहले पंचायत की तरफ से मैं रघुवीर सिंह जी का और उनके परिवार का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें आज की सभा करने के लिए अपना ये आंगन दिया। अब आज की घटना के बारे में चर्चा करते हैं। आज की घटना बहुत ही गहन है। इस घटना ने हमारे सभी लोगों का सर शर्म से नीचा कर दिया। इसलिए आज की पंचायत इस गहन घटना पे विचार करने के लिए इकट्ठी हुई। यो मामला से कलंक का, एक ऐसी भगोड़े दुल्हन का जिसने अपने कर्मों से इस गांव को कलंकित कर दिया है।